जाल में फंसी मछली को हिलाते हुए उसने शांति से कहा, भाई यह मछली सच में उतनी अच्छी नहीं है, क्या मैं इसे तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ? ये यरू ने देखा कि जाल में फंसी मछली सिर्फ सांस लेने के लिए अपने गलफड़ों को फुलाने पर ध्यान दे रही थी और इधर उधर नहीं कर रही थी। जाहिर है कि उसमें उतनी एनर्जी नहीं थी। मुझे लगता है कि मास्टर लियू ने जो कहा वह सही है। तो उसने शेन यी के कान में फुसफुसाया, शेन यी, तुम मास्टर लियू की बात क्यों नहीं मानते और दूसरी मछली क्यों नहीं ले लेते? मुझे नहीं लगता कि यह मछली बहुत अच्छी है। शेन यी अवाक रह गई। उसने मास्टर लियू की नजरों से देखा, मैंने तुम्हारी चालें देख ली हैं, मैं अपने दिल की धड़कन रोक नहीं सका। यह हो सकता है? क्या यह मछली शहर का खजाना है? सही। मास्टर लियू दशकों से मछलियों का काम कर रहे हैं, वे एक अच्छी मछली को पहचानने में कैसे चूक सकते हैं? हो सकता है कि आप इसे अपने लिए रखना चाहें या अपने परिवार के खाने के लिए वापस ले जाना चाहें। होना चाहिए। मुझे माफ करना मास्टर लियू, आज मैं अपना प्यार छीनने जा रहा हूं। शेन यी का लहजा सख्त था, मास्टर लियू, मुझे यह चाहिए। अच्छा है, मास्टर लियू ने दांत पीसकर शब्द को जोर से बोला। कलाई के एक झटके से उसने उस फीकी मछली को मछली के प्लेटफॉर्म के पास एक छोटे कांच के टैंक में फेंक दिया। और कुछ? मुझे चाहिए, और यह वाला, यह वाला, वह वाला। शेन यी ने एक लाइन में 9 मछलियों की ओर इशारा किया, जिससे छोटा कांच का टैंक लगभग भर गया। और मास्टर लियू भी शुरू में हनी जूस वाले सेल्फ कॉन्फिडेंस से थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। इस बच्चे की नजर सच में जहरीली है। क्या मैं उसे गलत समझ रहा हूं? क्या यह गड़बड़ नहीं है? क्योंकि पहली डम्बफिश के अलावा उसे कोई भी ब्राइट स्पॉट नहीं दिख रहा था जिसे उसे चुनना था। कहा जा सकता है कि बाकी 9 मछलियों ने इस मछली टैंक में सबसे अच्छी मछलियां पकड़ी हैं। आम लोगों में इस तरह की ताकत नहीं होती। ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा सोचता है। मैंने हाल ही में बहुत सारे प्लॉट देखे हैं और मैं उनमें डूब गया हूं, तो चलो भविष्य में अपने पोते के साथ स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट्स देखते हैं। मास्टर लियू, क्या आपके पास फोम बॉक्स और बर्फ के टुकड़े हैं? मास्टर लियू को होश आया और उन्होंने अपना सिर हिलाया। मेरे पास यहाँ फोम बॉक्स नहीं है, लेकिन 30 L की कैपेसिटी वाला एक स्पेशल फ्रीजर बॉक्स है जो 10 मछलियां रखने के लिए काफी है। बर्फ के टुकड़े तो मुफ्त हैं, लेकिन फ्रीजर का चार्ज देना होगा, 58 युआन। क्या यह ठीक है? कर सकना। 1 मिनट रुको, मैं अंदर जाकर इसे ले आता हूँ। मास्टर लियू मुड़े और एक छोटे से क्यूबिकल में घुस गए। थोड़ी देर बाद वह एक फ्रीजर लेकर आया जो काफी बड़ा था, लेकिन वह उसे एक हाथ से उठा सकता था। शेन यी ने उस पर नजर डाली और पाया कि नीचे के फ्लोर पर पहले से ही बर्फ की एक परत बिछी हुई थी। मछली को प्रोसेस करने के बाद उसे जल्द से जल्द स्टोर करने के लिए फ्रीजर में रख दें, ताकि मछली की ताजगी ज्यादा से ज्यादा बनी रहे। स्वाद बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ता। शेन यी ने मन ही मन सोचा, मैं बाद में एक बेहतर मछली मारने वाला चाकू खरीदूंगा और फिर मैं सीधे जिंदा मछली खरीदूंगा और उसे निपटाने के लिए दुकान पर वापस जाऊंगा। इस तरह मछली का स्वाद सबसे अच्छा तब होता है जब उसे मारकर पकाया जाता है। किचन के चाकू का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ड्रैगन सेबर इस्तेमाल करने के बजाय क्या आपको अपनी स्किल्स को किसी ब्रांच से साबित करना होगा? कृतज्ञ, आसपास ज्यादा से ज्यादा मेहमान आ रहे हैं। जो लोग पीछे चल रहे थे उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ। मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं और सोचा कि यहाँ देखने के लिए कुछ रोमांचक है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आम झुंड वाली सोच। मास्टर लियू बहुत खुश हुए। ज्यादा लोग उसके बिजनेस के लिए अच्छे हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुछ व्यापारी झगड़ों के जरिए नौटंकी करना, ध्यान खींचना और ट्रैफिक पाना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग होना अच्छा नहीं है और इससे दुर्घटनाएं होना आसान है। बाद में इसे साफ करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड जरूर आएंगे। मास्टर लियू ने कहा, भाई मैंने तुम्हारे लिए फ्रीजर तैयार कर दिया है और टूल्स भी पूरे हैं, क्या तुम यह कर सकते हो? शेन यी ने सिर हिलाया, यह ठीक है, लेकिन मुझे आपको एक और बात से परेशान करना है। मास्टर लियू ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाईं। बोलो। उसने पहले ही कई लोगों को मछलियों को देखते हुए देखा है, वे सभी मेहमान हैं और शेन यी ही थी जिसने उसे यहाँ बुलाया। तो अब वह शेन यी को बहुत अच्छे से देखता है। अगर मछली खरीदने वाले बहुत सारे कस्टमर होंगे तो मैं बाद में फ्री में गंदगी साफ करने में उनकी मदद करूंगा। युवा लोगों के लिए ज्यादा सहनशील होना बेहतर है। मुझे कुछ उबलते हुए गर्म पानी की जरूरत है। बेशक यह सबसे अच्छा है अगर यह लगभग डिग्री तक पहुंच सके। गर्म पानी न केवल मास्टर लियू बल्कि ये यरू के आसपास के सभी लोग समझ नहीं पाए। यह तो बस एक मछली है, तुम्हें गर्म पानी की क्या जरूरत है?
मास्टर लियू ने पूछा, भाई तुम्हें गर्म पानी की क्या जरूरत है? क्या तुम मेरे मछली के स्टॉल पर मछली पकाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। शेन यी ने एक हाथ से कांच के टैंक में हाथ डाला और उसकी दो उंगलियां बिजली की तरह तेज थीं और तुरंत एक मछली के गलफड़ों में घुस गईं जो अपने गलफड़ों को खोलकर सांस ले रही थी। इसे ऊपर उठाओ। यह हरकते देखकर मास्टर लियू की पलकें झपक गईं और उनका गुलदाउदी का फूल सिकुड़ गया। यह बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है ना? आप जो कहते हैं उस पर ध्यान देना बेहतर है। एक युवक हैरान रह गया, धत तेरे की, क्या यह मछली पकड़ने का आंदोलन बहुत हिंसक नहीं है? क्या यह दो उंगलियों वाला ध्यान है? क्या मछली पकड़ी? मैं जाता हूं, उसके हाथ में एक्स्ट्रा मछली कब आई? अभी अभी मैंने पलक झपकते ही मछली पकड़ ली। इसे कहते हैं तेज और बेरहम। बदकिस्मती से मैंने इसे अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड नहीं किया। अरे मेरे पास एक बोल्ड आइडिया है। चुप। स्टोरी टेलिंग कवर। शेन यी ने अपनी उंगलियां मछली की स्किन पर फिराईं, अपनी उंगलियों पर मौजूद ट्रांसपेरेंट म्यूकस को अपने आसपास के लोगों को दिखाया और फिर समझाया, मारी गई मछली को गर्म पानी से जलाया जाता है जिससे मछली का बलगम अच्छी तरह निकल जाता है। जरूर। सबसे जरूरी बात यह है कि मछली की सतह पर मौजूद बैक्टीरिया और ट्राइमेथिलमाइन ऑक्साइड को बाहर निकाला जाए जो मछली जैसी बदबू की जड़ है। मास्टर लियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मैं समझता हूं कि पहले क्या कहा गया था, लेकिन आप किस तीन के बारे में बात कर रहे हैं? शेन यी ने मुस्कुराते हुए बताया, यह बस एक केमिकल चीज है जिसका स्वाद अपने आप में ताज़ा और मीठा होता है, लेकिन जब इसे ज्यादा तापमान या मछली के शरीर में किसी एंजाइम के संपर्क में लाया जाता है तो इससे मछली जैसी बुरी गंध आती है। यही कारण है कि जब मछली पानी से बाहर आती है तो कोई बुरी गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें मछली जैसी गंध आने लगती है। यह सुनकर आसपास के मेहमान शांत नहीं हुए। मैं जाऊंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मछली को संभालने में मुझे इतना ध्यान रखना पड़ेगा। यह छोटा भाई शेखी नहीं बघारेगा, है ना? नहीं, मैंने बाइडू पर चेक किया और सच में ऐसी कोई चीज है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस छोटे भाई ने कहा। बहुत बढ़िया। ये यिरू ने शेन यी को प्रशंसा से देखा। उसका आदमी सब कुछ जानता है, बहुत सुंदर है। शेन यी ने मछली को पकड़ा और उसे मछली मारने वाले प्लेटफॉर्म पर पटक दिया। मछली को लगा कि उसकी मौत होने वाली है या वह पानी के सोर्स से भाग गई है, असुरक्षित महसूस कर रही है और तुरंत जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाते हुए लड़ने लगी। शेन यी थोड़ा मुस्कुराया, अपनी तर्जनी उंगली पकड़ी और मछली के छोटे से सिर पर हल्के से थपथपाया। एक चमत्कार हुआ। ऐसा लगा जैसे मछली पर शरीर को पकड़ने वाला जादू कर दिया गया हो। उसकी पूंछ सीधी हो गई और वह हिली नहीं। अगर मछली के गलफड़े अभी भी घरघराहट और घरघराहट न कर रहे होते, मुझे डर है कि सब लोग सोचेंगे कि मछली मर गई है। यह ऑपरेशन क्या है? बोलना। आसपास के लोगों ने अपना सिर आगे किया और आगे झुक गए, उनकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। शेन यी पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। उसे आसपास की चीजों का कोई पता नहीं था। उसने अपने दाहिने हाथ से मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और पूरी किलिंग फिश टेबल कांप उठी। अगले ही पल मछली मारने वाला चाकू जो 3.5 हफ्ते से हवा में घूम रहा था गिर गया और मजबूती से उसके हाथ में आ गिरा। मास्टर लियू, जो गर्म पानी उबाल रहे थे, ने पफ के साथ लार थूकी। मुंह खुला हुआ था और छोटी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। पत्थर का हथौड़ा। यह बच्चा जरूर कुंग-फू सीखेगा। मुझे अभी उसे नाराज नहीं करना चाहिए था, है ना? चैप्टर 28। यह ड्रैगन किंगडम कुंग-फू है। यह ड्रैगन किंगडम का चमत्कार है। शेन यी को उस समय बहुत अजीब लगा। चाकू को अपने हाथ में पकड़ो। शेन यी ने पाया कि उसकी चेतना अब उसकी उंगलियों के सिरे तक सीमित नहीं थी। इसके बजाय यह मूठ से लेकर ब्लेड की नोक तक फैल गया। ठीक वैसा यह मछली मारने वाला तेज चाकू उसके शरीर का हिस्सा बन गया है। बंदर की पूंछ की तरह, चिड़िया के पंख की तरह। आंखें सिकोड़ते हुए चाकू काटने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन तय हो गई है। चाकू गिर गया। ब्लेड ने रीढ़ और मांस के टेक्सचर का पीछा किया और बिना किसी रुकावट के आसानी से टेबल पर दबा। मछली का गला और गलफड़े साफ साफ काट दें और मछली के शरीर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ दें। इसे पूरी तरह से न काटने का कारण यह था कि शेन यी मछली के शरीर को एकदम सही रखना चाहता था। मछली मारने वाले चाकू को सिर के ऊपर जलते हुए लैंप की रोशनी में उठाने पर वह चांदी जैसी सफेद रोशनी से चमक उठा, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि यह सब कुछ एक पल में हो जाता है। मछली के गलफड़ों में एक छोटा पानी का पाइप डालें, पानी से भरें और खून बाहर निकाल दें। एक कैटी मछली का खून ज्यादा नहीं होता।
जल्द ही खून बहना बंद हो गया। इस पॉइंट तक यह एक नॉर्मल ऑपरेशन है। शेन यी की तर्जनी उंगली चाकू के पिछले हिस्से पर टिकी हुई थी और ब्लेड मछली के गलफड़ों के पीछे धीरे से दबा हुआ था। मास्टर लियू की गौर से देखने वाली नजरों के नीचे ये यरू और दूसरे देखने वालों की नजर के नीचे चाकू हिल गया। स्विश, सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। चाकू का आकार धुंधला हो गया और चमकती हुई चांदी की रोशनी में बदल गया। स्क्वायर इंच की मछली उछलती कूदती कभी 1000 वजन जितनी भारी होती है तो कभी पानी को छूती है। मछली के स्केल्स बर्फ के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन मछली पर फिर से कोई स्केल्स वापस नहीं आए। ऐसा लगता है कि गिरने की दिशा एक एडवांस्ड कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। तड़क गया, सबके दिल कांप उठे। मैंने देखा कि शेन यी ने युताई को अपनी हथेली से जोर से थप्पड़ मारा। वाइब्रेशन के साथ पूरी मछली हवा में उछल गई। गिरने की पोजीशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी पलटने से पहले थी। एक पल में चांदी की रोशनी फिर से टिमटिमाने लगी और मछली के स्केल्स फिर से फड़फड़ाने लगे। 5 सेकंड से भी कम समय में मछली की स्किन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना दोनों तरफ के मछली के स्केल्स को प्रोसेस कर दिया गया। एक प्यारी नौकरानी की तरह सुंदर राजकुमारी को सिल्क और साटन की मजबूरियों से छुटकारा दिलाने और सबसे पवित्र रूप दिखाने में मदद करना। अच्छा है, मास्टर लियू ने दिल से तालियां बजाईं और तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं उत्साह से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस उम्र में भी उसे खून खौलने जैसा एहसास हो सकता है। यह स्केल स्क्रैपिंग तकनीक एक ऐसी ऊंचाई है जिसे वह अपने जीवन में शायद ही हासिल कर सके। बाकी लोगों को होश आ गया। ताली 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 जोरदार तालियां बजीं और सबकी आंखें अचानक गर्म हो गईं। धत तेरे की! इस चाकू के सिर्फ 2 वार से ही इसके स्केल्स गायब हो गए। यह बहुत सुंदर है, एक छोटा लड़का उत्साह से चिल्लाया। पिताजी, मैं भी मछली मारना सीखना चाहता हूँ। उसे जो जवाब मिला वह बहुत डरपोक था। सीखो एम चश्मा पहने एक आदमी ने अपनी ठुड्डी दबाई। उस थप्पड़ का क्या कारण है? मछली क्यों उड़ गई? यह तो पहले से ही बातचीत की ताकत का उल्लंघन है ना? न्यूटन का ताबूत अब और नीचे नहीं रखा जा सकता। भाई, ड्रैगन किंगडम न्यूटन के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उसके भाई न्यूबी के कंट्रोल में है। U1S1, यह मेरी समझ से परे है। क्या इस तरह की हरकतें सिर्फ कार्टून में ही नहीं होती? हे भगवान! दिस इज ड्रैगन किंगडम कुंगफू। एक विदेशी अपने मोबाइल फोन से उत्साह से वीडियो बना रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह सब्जियां खरीदने आएगा तो उसे लॉन्ग किंगडम के ऐसे लोग मिलेंगे जो कुंगफू जानते हैं। बेशक ड्रैगन कंट्री के मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ नहीं बोला। इस जादुई दुनिया में, जैसा कि उम्मीद थी, हर किसी के पास एक बड़ा पांडा है और हर कोई कुंगफू जानता है। मैं इसे सबके देखने के लिए YouTube पर पोस्ट करने जा रहा हूं। शेन यी को पता नहीं था कि उनकी चाकू चलाने की स्किल और टेक्निक ने दर्शकों के बीच गर्मागर्म बहस छेड़ दी थी, क्योंकि अब उसने खुद को अपने सामने मौजूद चीजों के लिए समर्पित कर दिया है। चाकू की नोक मछली के पेट की ओर गई और एक और वार से उसने मछली के अंदरूनी अंगों और शरीर के बीच का कनेक्शन तोड़ दिया। चाकू वापस आने पर खून के साथ साथ अंदरूनी अंग भी पूरी तरह से बाहर निकाल लिए गए और काली फिल्म को ब्लेड से धीरे से खुरचकर पूरी तरह साफ कर दिया गया। अगला कदम सबसे कठिन है। मछली की हड्डी बनो। और शेन यी को जो करना था वह और भी मुश्किल था। उसे मछली के पेट को पूरी तरह काटे बिना छोटे से छेद से मछली के पेट के अंदर काम करने के लिए एक पतले चाकू का इस्तेमाल करना होगा और फिर मछली की हड्डी को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। अब यह चाकू चलाने का काम नहीं रहा, लेकिन इससे भी आगे बढ़ो और भी ज्यादा सख्ती से। यह बस एक सटीक सर्जरी है जो आंखों पर पट्टी बांधकर की जाती है। वह क्या करने वाला है? मास्टर लियू थोड़े कंफ्यूज थे। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि बाकी सब भी थोड़े कंफ्यूज थे। केवल ये यरू को शेन यी पर दृढ़ विश्वास था। उसे नहीं पता था कि शेन यी क्या करने जा रही है, लेकिन वह जानती थी कि शेन यी निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। मैंने देखा कि शेन यी ने एक पतला, लंबा और पतला चाकू लिया और अभी अभी उसे छेद में घुसा दिया। शेन यी की कलाई कांपती रही, लेकिन मछली बिना किसी हरकत के चुपचाप लेटी रही। दरअसल इस समय मछली के पेट में पतला ब्लेड इधर उधर घूम रहा है और कम जगह में तेजी से मांस और हड्डियां निकाल रहा है, और यह सब मछली के टेक्सचर को खराब किए बिना किया जाता है। कुछ समय बाद शेन यी ने अफसोस के साथ चाकू निकाल लिया।
किसी ने सावधानी से पूछा, क्या यह फेल हो गया? शेन यी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी हथेली से मछली के शरीर को हल्के से थपथपाया और अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठा मछली के पेट में डाल दिया। तब मछली की पूरी हड्डी बाहर निकालें, मछली का एक भी निशान न हो। पूरी जगह एकदम शांत थी। तभी शेन यी ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं असल में इसे 20 सेकंड में खत्म करना चाहता था, लेकिन यह 5 सेकंड ओवरटाइम था। पफ मास्टर लियू को खून की उल्टी होने वाली थी। वह आगे बढ़ा, भारी सांस ली और बोला, क्या मैं इस मछली को देख सकता हूं? शेन यी दूर हट गईं। प्लीज। मास्टर लियू ने ध्यान से दोनों हाथों से मछली को उठाया। बिना हड्डी जैसा मुलायम, बिना हड्डी जैसा मुलायम। यह मछली को संभालने का सबसे ऊंचा लेवल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जिंदगी में इस तरह की खोई हुई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और मैं बिना किसी अफसोस के मरूंगा। मास्टर लियू की बातें एक बड़े पत्थर के तालाब में गिरने जैसी हैं, जिससे बहुत बड़ी छपाक होती है। हर कोई उबल रहा है। एक अंकल ने जोश में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चीनी कल्चर के निचोड़ के अलावा और क्या कहूं। अगर समझ में ना आए तो पूछो, क्या यह कोई जादू है? यह सर्जरी है। पेट में छोटे घाव वाली मछली के पूरे शरीर की हड्डी हटाने की सर्जरी। एक लड़की रोती हुई बोली। हूं। ये यिरू ने लड़की को सावधान नजर से देखा। चिंता मत करो, वहां एक विदेशी रिकॉर्डिंग कर रहा है जो कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, उससे पूछ सकता है। ओंग फिसीस थेमेरक्ली ऑफ थी ड्रैगन किंगडम। यह ड्रैगन किंगडम का चमत्कार है। विदेशी पहले से ही उत्साह से उछल रहा था, लेकिन फोन अभी भी उसके हाथ में मजबूती से था। उनकी राय में यह ऑपरेशन जादू से अलग नहीं है। किसी ने बड़ी कोशिश से सिर पर 4 सवालिया निशान लगाकर अंदर घुसने की कोशिश की। क्या हुआ? मैं तो बस यहां आया था, यह तो दिखाने के लिए है। इतनी छोटी सी जगह में मछली की हड्डियों को मांस से अलग करना कैसे मुमकिन हो सकता है? तुरंत किसी ने उस पर जोर से स्प्रे किया। अगर तुम्हें नहीं पता तो पादना मत। यह मछली 1 मिनट पहले तक जिंदा थी। बताओ, यह हड्डी इसके मुंह में कैसे चली गई? वह आदमी एक पल के लिए चुप हो गया और थोड़ी देर बाद बोला, बहुत बढ़िया। मास्टर लियू ने धीरे से मछली को चॉपिंग बोर्ड पर रखा, अपनी नाराजगी पूरी तरह दूर की और इज्जत से कहा, प्लीज जारी रखें। किसी भी इंडस्ट्री में मास्टर्स टीचर होते हैं। इस समय शेन यी मास्टर लियू की नजरों में एक ऊंचा पहाड़ है। शहर पर कब्जा करने का मोमेंटम आ रहा है। इससे उसका सम्मान कैसे नहीं होगा? शेन यी ने सिर हिलाया। सबसे मुश्किल स्टेप सफल हो गया है, तो अगला स्टेप बहुत आसान होगा। मछली की हड्डियां और खून हटा दें और मछली जैसा धागा बनाएं, जो मछली जैसी बदबू का एक कारण भी है। फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करके मछली की स्किन पर डालें। इसे कई बार दोहराएं और चाकू से धीरे से कुछ काली चीजें खुरचकर निकाल दें। यह ट्राइमेथिलामाइन ऑक्साइड है। आखिर में इसे सिंक में रखें और ठंडे पानी से जल्दी से धो लें। इस तरह मछली को सिंपल तरीके से हैंडल किया जाता है। ठंड और गर्मी के मौसम के बाद मछली ज्यादा मजबूत और लचीली हो जाएगी। बाहर से देखने पर मछली को कोई नुकसान नहीं हुआ था। शेन यी ने अपनी तर्जनी उंगली से एक बकल बनाया और मछली के छोटे से सिर पर हल्के से थपथपाया। यह मोबाइल फोन पर पावर बटन दबाने जैसा है। मछली हिल गई। मछली के गिल्स धीरे धीरे खुलते और बंद होते रहे और नर्व सेंटर के स्टिम्युलेशन के कारण मछली का शरीर हिलने लगा और मछली की पूंछ समय समय पर कुछ बार हिलती रही। मर गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं मरा। अरे, यह तो मछली मरी नहीं है, है ना? मछली ने कहा, मछली सीफूड एरिया में है, अभी उठी है। पेट में खालीपन क्यों लग रहा है? सिर्फ दिमाग बचा है। क्या यह खाली हो सकता है? विदेशी ने उत्तेजना से कांपते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में शेन यी की छवि पहले से ही एक रहस्यमय आभा लिए हुए थी। उन्होंने दूसरे लोगों के मछली पकड़ने के वीडियो भी देखे। उस समय मुझे लगा कि हैंडलिंग साफ सुथरी थी और मुझे यह पसंद आया। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह बहुत भद्दा लगता है, जैसे कोई जंगली इंसान चीजों के साथ बुरा बर्ताव करता है। बाद में वापस जाकर लाइक कैंसिल कर दें। जहां तक शेन यी की बात है, उसने इस 1 मिनट के मास्टरपीस को देखा भी नहीं और लापरवाही से उसे फ्रीजर में फेंक दिया। मास्टर लियू ने इसे एक बच्चे की तरह संभाला और फिर इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दिए। वह एक युवा अप्रेंटिस जैसा दिखता है जो अभी अभी एक टीचर के पास अप्रेंटिस बना है और बहुत अच्छा व्यवहार करता है। चैप्टर 29। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास कुछ भी न हो तो घुटनों के बल बैठो और मुझसे भीख मांगो। ये यिरू ने अपने दाहिने हाथ में मुट्ठी पकड़ी हुई थी, अंगूठे की जड़ कॉलर बोन पर रखी हुई थी और अपने सामने खड़े आदमी को प्यार से देख रही थी। शेन यी जिस तरह से गंभीरता से काम कर रही हैं,
वह वाकई आकर्षक है। और क्या है जो वह नहीं कर सकता? शेन यी ने अपने दाहिने हाथ में मछली मारने वाला चाकू पकड़ रखा था। कलाबाजी करते हुए चाकुओं से करतब दिखाना। दोनों उंगलियां कभी ब्लेड की नोक को पकड़ती हैं और कभी चाकू के हैंडल को पकड़ती हैं, अलग अलग एंगल बदलते हुए, जिससे चाकू करंट में धुलकर साफ हो जाता है। उसी समय बिना आंखें सिकोड़े उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अपने पास रखे कांच के जार को उठा लिया। अगले ही पल एक पर्च उड़कर आया और पानी की कुछ बूंदों के साथ टेबल पर गिर गया। अगर यूयू के मन में कोई विचार होता तो वह अब तक हैरान हो गया होता। मैं अच्छा तैरता हूं और अचानक उड़ क्यों जाता हूं? मास्टर लियू की आंखें तेज हैं। उसने ध्यान से देखा कि यह शेन यी की उंगली थी। जैसे ही मछली ने सांस ली, वह मछली के गलफड़ों में घुस गया और फिर कलाई के एक जोरदार झटके से मछली हवा में उड़ गई। यह एक मछली के ड्रैगन के गेट पर कूदने जैसा है। इस तरह का ऑपरेशन पहले मछली पकड़ने से भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि यह सब महसूस करने के बारे में है। न केवल मछली की लोकेशन को समझना जरूरी है, बल्कि गलफड़ों के खुलने और बंद होने का समय भी जानना जरूरी है। और यह काम आंखों में देखे बिना किया जाता है। यह अब टेक्नोलॉजी नहीं रही, यह कलाबाजी है। यह जीवन कौशल और मार्शल आर्ट कौशल को कम और बेहतर बनाने की कला है। पता चला है कि मछली को मारने और उसे संभालने का प्रोसेस भी एक मजेदार कला बन सकता है। मास्टर लियू का कई सालों से बना टेक्निकल कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, बल्कि वह बहुत उत्साहित था। भले ही आप शेन यी की टेक्निक नहीं सीख पाएं, लेकिन अपनी आंखें खोलना अच्छा है। जब आप भविष्य में अपने पोते के सामने डींगे हाँकेंगे तो क्या आपके पास सामान नहीं होगा? उदाहरण के लिए, जब आपके दादाजी और मैं सुपरमार्केट में मछली मार रहे थे तो एक जवान लड़का आया, उसने। और जब मास्टर लियू ने कल्पना की, शेन यी ने जल्दी से मछली को मार डाला और उसका खून निकाला, अंदरूनी हिस्सा हटाने के लिए स्केल्स को खुरच दिया, काली फिल्म को खुरचकर हटाया, मछली की हड्डियां निकाली, मछली की हड्डियों से खून निकाला और मछली पकड़ने वाली लाइन निकाल ली। इसकी स्पीड पिछली मछली से भी ज्यादा तेज है। किसी ने मोबाइल फोन लेकर टाइम किया और यह जानकर हैरान रह गया। मैं चलता हूं, इस बार सिर्फ 50 सेकंड लगे। 10 सेकंड तेज, बहुत जल्दी, लेकिन 9 मिनट में बाकी बची हुई मछलियों को भी प्रोसेस किया जाता है। मास्टर लियू ने मछली को बड़े करीने से फ्रीजर में रखा, उसे बर्फ के टुकड़ों से ढक दिया, फिर ढक्कन बंद कर दिया और सम्मानपूर्वक शेन यी को दे दिया। आपकी मछली? शेन यी हैरान रह गया और जल्दी से बोला, मास्टर लियू, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे शेन यी कहिए। किसी बड़े व्यक्ति द्वारा आपको पुकारा जाना बहुत अजीब लगता है। वह अभी इतना व्यस्त था कि उसने पूरे समय मास्टर लियू के रवैये में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। मास्टर लियू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अनगिनत मछलियां मारते हुए गुजारा है, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला है कि मेरी स्किल्स तो कमरे में भी नहीं आई हैं। मास्टर शेन, आपकी स्किल्स सबसे अच्छी हैं जो मैंने कभी देखी हैं, उनमें से कोई भी नहीं। सिर्फ इसी वजह से आपको बुलाना मेरे लिए सम्मान की बात है। ताली ताली ताली, भीड़ की तालियां फिर से गूंज उठीं। सभी तरह की तारीफें कभी खत्म नहीं होती। शेन यी के कान लाल हो गए और रोंगटे खड़े हो गए। वह ऐसे इंसान थे जो पब्लिक में तारीफ होने पर असहज महसूस करते थे। अभी पेमेंट करें और निकल जाएं। अपना मन बनाने के बाद शेन यी ने कहा, मास्टर लियू, ये मछलियां कितने की हैं? हालांकि सुपरमार्केट में ये मछली के स्टॉल सभी प्राइवेट तौर पर चलाए जाते हैं। सुपरमार्केट को सिर्फ बूथ मैनेजमेंट फीस देनी होगी और ट्रांजैक्शन बूथ पर पूरा किया जा सकता है। मास्टर लियू ने अपना सिर हिलाया, पैसे नहीं शेन यी, पैसे नहीं हैं। यह कैसे काम करेगा? मास्टर लियू ने मुस्कुराते हुए बताया, मास्टर शेन को आज मछली मारते देखना एक शानदार परफॉर्मेंस देखने जैसा है। यह मजेदार है। यह मछली मेरी टिकट फीस होगी। हालांकि मास्टर लियू की बात सही थी, फिर भी शेन यी मना करना चाहता था। चीजों के लिए पेमेंट करना तो आम बात है। सिर्फ इसलिए कि दूसरे कहते हैं कि यह मुफ्त है, आप इसे मन की शांति के साथ स्वीकार कर सकते हैं। कम से कम शेन यी, जिसे उसके माता पिता ने छोटी उम्र से ही जीवन के सिद्धांत सिखाए थे, इसे स्वीकार नहीं कर सका। इस समय अन्य लोग भी मस्ती में शामिल होने के लिए आ गए। एक अंकल चिल्लाए, मास्टर शेन, मैं यहाँ मछली खरीद रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए भी यह काम कर सकते हैं?
मैं हर मछली के लिए प्रोसेसिंग प्राइस का 2 गुना पेमेंट करूंगा। 10 युआन कैसा रहेगा? एक खूबसूरत लड़की ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और $100 का नोट लहराया। मुझे भी एक हैंडसम लड़का चाहिए। 5 मछलियां, मैं तुम्हें 20-20 दूंगी। यहाँ तक कि बॉस, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसने भी हिम्मत से कहा, मैं मछली जितनी प्रोसेसिंग फीस दूंगा। अगर डबल काफी नहीं है तो डबल। यह देखकर विदेशी भी जल्दी से चीनी भाषा में बोला, मिट्टी की खाइयों के देवता को गीली सिकाई की जरूरत है और वो को भी उनकी जरूरत है। हर मछली की कीमत $20 है। यह सुनकर शेन यी न तो हंस सका और न ही रो सका। यह देखकर मास्टर लियू को एक आइडिया आया। मास्टर शेन, अगर आपके पास समय हो तो आप मछली को आधे घंटे तक प्रोसेस कर सकते हैं और फिर मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है। सच कहूँ तो शेन यी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने रेस्टोरेंट को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तब तक एक दिन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आसपास इतने सारे लोगों की लालसा भरी आंखें देखकर वह हिचकिचाया। अस्वीकार करना, मैं सच में अपना मुंह नहीं खोल पा रहा हूं। यह 4 पवित्र और प्यारी दिखने वाली लड़कियों की तरह है जो अपनी दयनीय और लालसा भरी नजरों से आपको उन्हें टॉप पर ले जाने के लिए परेशान कर रही हैं। क्या सच में आप में ये 6 शब्द कहने की हिम्मत है? सॉरी, मैं घर जा रहा हूं। लेकिन आधा घंटा थोड़ा लंबा है। दोपहर 4 बजे बॉस जू स्टोर में सामान पहुंचा देंगे। हालांकि आप वेक्सिन पर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अनलोड किया हुआ सामान स्टोर में लाना होगा। मास्टर लियू को लगा कि शेन यी सोच रहा है और उन्होंने जल्दी से कहा, 2-10 मिनट ठीक है। फिर वह थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। सच कहूँ तो मैंने अभी अभी मास्टर शेन को मछली मारते हुए देखा, लेकिन मुझे सच में यह देखने में मजा नहीं आया। मैंने बहुत समय से किसी से ऐसा करने के लिए नहीं कहा। आज मैं आपसे, मास्टर शेन, सच में कहता हूँ कि आप इसे फिर से करें। दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए। हाँ मास्टर शेन, चलो इसे फिर से करते हैं, और अगर आप एंट्रेंस फीस लेंगे तो मैं इसे देखूंगा। प्लीज मास्टर शेन, इसे फिर से करें। ये येरू आगे बढ़ी, शेन यी की आस्तीन खींची और धीरे से कहा, शेन यी, तुम बस कर क्यों नहीं देते? बस 10 मिनट हैं। इस समय शेन यी सचमुच फंस गई है। उसने अपना सिर हिलाया और बेपसी से मुस्कुराया। ठीक है मास्टर लियू, क्या मैं आपको 10 मिनट के लिए वाटर टेबल दे सकता हूँ? मास्टर लियू गुलदाउदी की तरह मुस्कुराए। कोई बात नहीं। जब आसपास के लोगों ने देखा कि मामला पूरा हो गया है तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगले ही सेकंड सभी लोग मोबाइल फोन पेमेंट QR कोड लेकर आगे बढ़े और पागलों की तरह चिल्लाने लगे, बॉस, मेरे पास 5 बांस हैं। QR कोड स्कैन करें। निम्मा, मुझसे मत लड़ो, मैं पहले 3 बांस लूंगा। धत तेरे की, किस गुंडे ने मेरे पिछवाड़े को छूने का मौका लिया? तुम बहुत ऑयली आदमी हो जो तुम्हें बहुत कम छूता है। मास्टर लियू मछली पकड़ने में मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। आप कौन सा चाहते हैं मेहमान? रैंडमली 5 चुन लो। मैं नहीं चुनूंगा जब तक मास्टर शेन मुझे इससे निपटने में मदद करते हैं। ठीक है। जल्द ही पहली मछली पकड़ ली गई और शेन यी के पास लाई गई। तलवार की रोशनी और तलवार की परछाई का एक विस्फोट हुआ और चांदी की रोशनी टिमटिमाने लगी। एक सी बांस को बहुत अच्छे से संभाला गया। ये येरू ने पेमेंट कोड निकाला और शेन यी की कीमत के हिसाब से चिल्लाया, एक पीस 10 युआन, प्लीज ज्यादा पैसे मत देना। शेन यी बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, लेकिन वे मेहनत से होने वाली इनकम को भी मना नहीं करेंगे। बेशक उनकी स्किल्स 10 युआन के लायक हैं। इस तरह हर मछली जल्दी प्रोसेस हो गई। फिश टैंक में मछलियां इतनी तेजी से कम हो गईं कि उन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। मास्टर लियू खुशी से मुस्कुराए, बिजनेस इतना अच्छा कभी नहीं रहा। मास्टर शेन सच में एक लकी बिल्ली है। क्या यह एक बुरा विचार लगता है? कच्चा मांस सेक्शन। माँ जियांग ने अपनी बेटी की बाह थपथपाई। अरे रुओयुन, वहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं? जियांग रुओयुन ने अपने हाथ में 5 सिरलॉइन स्टेक नीचे रखा और उस पर नजर डाली। मुझे कैसे पता क्यों? चलो चलो देखते हैं। जियांग की माँ ने जियांग रुओयुन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहां ले गई। जियांग रुओयुन चुप हो गई। अगर तुम्हें मजा देखना पसंद है तो अकेले जाओ। तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? किसने कहा उत्साह देखकर? क्या यह वहां सी फूड एरिया नहीं है? क्या आप स्टेक खाते खाते थकते नहीं हैं? जाओ कुछ मछली खरीदो। ठीक है ठीक है। जियांग रुओयुन अपनी माँ से बहस करने में बहुत आलसी थी। मुझे नहीं पता तुम पागल क्यों हो। तुम खुद खाना बनाने पर अड़े हो। मेरी कंपनी को अभी भी बहुत कुछ निपटाना है। ठीक है, आगे से सुपरमार्केट अकेले आना। अरे बच्चे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुमने ऐसा कहा? मैंने तुम्हें हर दिन टेकवे खाते देखा
और मुझे चिंता थी कि तुम अपनी सेहत खराब कर लोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाने का फैसला किया। जियांग रुओयुन ने चेहरे पर नफरत के साथ धीमी आवाज में कहा, जब तक तुम ऐसा करते हो कुत्ते इसे नहीं खाएंगे, तो डोइन इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे हाथों में खुजली क्यों होती है? सच कहूँ तो उसे उन दिनों की याद आती है जब शेन ये घर पर खाना बनाती थी। कॉर्न रिब सूप, स्टिर फ्राइड बीफ, ब्रेस्ट पोर्क बेली। बा आप उसके बारे में क्यों सोचते हैं? शायद वह अभी भी मंडीडू में नौकरी ढूंढ रहा होगा। अगर मैं चला गया तो मैं बेकार हो जाऊंगा। जियांग रुओयुन ने वीकेंड पर योयो जाने का मन बना लिया। अगर योयो की जिंदगी अच्छी नहीं है तो कस्टडी वापस पाने के लिए प्लीज सबसे अच्छे वकील से पूछें। अगर तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते तो तुम मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास कुछ भी न हो। तुम घुटनों के बल बैठो और मुझसे भीख मांगो। ऐसा सोचता जियांग रुओयुन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। अध्याय 30। शेन ये मछली मार रहा था और मास्टर लियू मछली पकड़ रहा था। कुछ मेहमानों को प्रोसेस्ड मछली मिली और वे वहां से नहीं गए बल्कि दूर से ही देखते रहे। आखिरकार शेन यी की जिंदगी वाकई अच्छी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज का वीडियो देखने जैसा। यह बहुत कूल है। ये यरोकियान थोड़ी बोर लग रही थी और वह भी मदद करना चाहती थी। वह मछली मारना नहीं जानती तो मछली पकड़ना ठीक है ना? यह देखते हुए कि मास्टर लियू बहुत आसान हैं, वह एक भी सही कर सकते हैं। उसने भी अपनी मर्जी से कोशिश की। थोड़ी देर बाद वह मास्टर लियू की मुस्कुराती आंखों का मतलब समझ गई और शेन यी को मछली संभालते हुए देखने के लिए वापस आ गई। शेन यी मछली पकड़ रहा था, लेकिन यह पहले जैसा इमर्सिव नहीं था। उसने 1 दर्जन से ज्यादा मछलियां संभाली और अब वह बहुत काम का हो गया है और एक साथ 2 काम करना आसान है। तो उसने ध्यान से देखा कि ये यिरू थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी मदद नहीं कर सकते। वैसे यिरू, क्या मैं तुम्हें कुछ परेशान कर सकता हूँ? ये यिरू ने अपना सिर उठाया। जरूर, क्या बात है? शेन यी मुस्कुराई और बोली, वहाँ अनाज वाले एरिया में जाकर वुचांग चावल का एक बैग खरीदने में मेरी मदद करो। छोटा बैग ठीक है, नहीं तो मुझे डर है कि मैं बाद में थोड़ी नर्वस हो जाऊंगी। ये यिरू ने सिर हिलाया। तो मैं अब चलता हूँ, फोन यहाँ रख दो। शेन यी ने अपना सिर नीचे किया और काम करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से एक ग्राहक की मछली को संभाला। धन्यवाद मास्टर शेन। अरे आप कौन हैं? आप मुझे क्यों धक्का दे रहे हैं? भारी मेकअप वाली एक आंटी को घमंड से धक्का दिया गया। यो, क्या यह शेन यी नहीं है? यह व्यक्ति जियांग एचुन है। वह पानी के प्लेटफॉर्म पर गई, अपनी नाक भींची और चेहरे पर नफरत लिए कुछ बार चक्कर लगाए। मैंने तुम्हें कुछ दिनों से क्यों नहीं देखा और यहाँ मछली मारने क्यों आया? जियांग रुओयुन ने देखा कि शेन यी की जिंदगी उसे छोड़ने के बाद बहुत दुख भरी हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने 5 कट्टे शहद खा लिया हो और उसे बहुत आराम महसूस हुआ। पिछले कुछ दिनों की बोरियत दूर हो गई है। शेन यी अपनी एक ससास के सामने थोड़ी चुप हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से समझाया, मैं यहाँ मछली खरीदने आई हूँ। डिंग। प्रेस्टीज को 10 ड्रैगन कॉइन मिले हैं। ठीक समय पर उसके पास रखा फोन बज उठा। शेन यी, क्या यह तुम्हारा फोन है? क्यों तुम अभी भी नहीं मान रही हो? क्या तुम्हें मेरे सामने अपनी इज्जत खोने का डर है? जियांग रुओयुन ने शेन यी को दया से देखा और उसे लगा कि वह उस दयनीय चेहरे के लिए बहाने बना रहा है। गरीब आदमी, मुझे छोड़ो, कुछ नहीं। शेन यी को समझाने में आलस आ रहा था। माँ और बेटी बस खुद को निराशा की हालत में देखना चाहती थीं। इसे चाहे जैसे भी समझाया जाए, यह भी चेहरा धोने की स्याही ही है और इसे जितना ज्यादा धोया जाता है, यह उतना ही गहरा होता जाता है। इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और मछली को संभालना जारी रखा। हालांकि मास्टर लियू मछली पकड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि शेन यी के साथ क्या हुआ। शायद यह अंदाजा लगाया गया कि माँ और बेटी मास्टर शेन को जानती थीं। लेकिन इस भाषण का लहजा साफ तौर पर मजाक उड़ाने वाला है। वह थोड़ा गुस्से में था, लेकिन मास्टर शेन के पारिवारिक मामलों में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में शामिल होना उनके लिए आसान नहीं है। शेन यी को उसे नजरअंदाज करते देख जियांग रुओयुन थोड़ा गुस्सा हुआ। तुम ये छोटी मोटी नौकरियां करके महीने में कितना कमा लेते हो? शेन यी, मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुमने मुझे तलाक देते समय कुछ नहीं चाहा था, तुमने सिर्फ योयो की कस्टडी ली थी, लेकिन जब तक तुम योयो को पालने की काबिलियत नहीं रखते, मैं कस्टडी वापस पाने के लिए एक वकील से पूछूंगी। बूम। जियांग रुओयुन चौंक गया। जियांग की मां ने गाली देते हुए कहा, तुम्हें कुछ दिक्कत है? कैसी फिल्मिंग, तुम बहुत गुस्सैल हो। लेकिन रुओयुन ने सच कहा,
अगर तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बस अपने कान बंद कर लो। शेन यी ने जोकर जियांग म्यू को नजरअंदाज करते हुए अपने हाथ पोंछे। जियांग रोयुन को बेपरवाही से देखते हुए, मैं योयो का ख्याल रखूंगा, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग रोयुन ने दांत पीस लिए और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक आवाज ने उसे रोक दिया। शेन यी, मैं वापस आ गया हूँ। यह चावल बहुत भारी है। ये यिरू ने चावल नीचे रख दिया और ले होंग के छोटे हाथ पर फूंक मारी। शेन यी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यिरो, यह देखकर कि शेन यी इस औरत के प्रति इतना दयालु है जो उससे ज्यादा खूबसूरत है, उसकी आंखें प्यार से भर जाती हैं, दिमाग भर जाता है, लेकिन वह खुद के प्रति बहुत बेपरवाह है। जियांग रोयुन को अपने दिल में थोड़ी जलन महसूस हुई। अरे, पहले तो तुम मेरे साथ ही अच्छे थे। उसने ये यिरू की ओर इशारा किया और गाली दी। ठीक है शेन यी, तलाक को तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। तुमने इतनी बेसब्री से एक कुतिया ढूंढ ली। शेन यी ने गुस्से में कहा। जियांग रोयुन, जो भी कहो ध्यान से कहना। यिरू मेरी क्लासमेट है। जियांग रोयुन इमोशनल हो गई। कॉलेज की क्लासमेट? बताओ, क्या तुम उसके साथ बहुत समय से मस्ती कर रही हो? कुतिया, ये यिरू ने शेन यी को रोका जो समझाने वाला था, और उसे मुझे करने दो वाली नजर से देखा। जियांग रोयुन को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, तुम जियांग रोयुन हो, है ना? जियांग रोयुन ने डांटा। कुतिया, क्या तुम मुझे मेरे नाम से बुलाने के लायक हो? ये यिरू गुस्सा नहीं हुई और उसने हल्के से कहा, शेन यी और मैं कॉलेज क्लासमेट हैं, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। आपको शेन यी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में बताने के लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लायक नहीं है। जियांग रोयुन ने खुद की ओर अजीब तरह से इशारा किया। क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ? ये यिरू जियांग रोयुन के पास गई और उसे नीचे देखा, क्योंकि वह 175 साल की है और जियांग रोयुन 168 साल की है। ये यिरू ने जियांग रोयुन की छाती की ओर इशारा करते हुए साफ कहा, हाँ, तुम इसके लायक नहीं हो। सबसे पहले आपका और शेन यी का पहले ही तलाक हो चुका है। शेन यी कैसे जीना चाहता है और उसकी प्राइवेट लाइफ कैसी है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको दखल देने का कोई हक नहीं है। जियांग रोयुन ने अविश्वास में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह बस ये यिरू को गुस्से से घूरती रही। वह अपना जोश नहीं खोना चाहती थी। जियांग रोयुन के परफॉर्मेंस को महसूस करते हुए ये यिरू की आंखें चिढ़ाने से भर गईं और मुस्कुराते हुए बोली, दूसरी बात, अगर वह एक्सीडेंट न होता तो मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने पर शेन यी से अपने प्यार का इजहार कर देता। नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि शेन यी जैसे शानदार आदमी को तुम्हारी बारी मिलेगी? आखिर में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जियांग रोयुन थोड़ा कंफ्यूज्ड था। थैंक यू। ये यिरू मुस्कुराई और बोली, बेशक मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। अगर आपका और शेन यी का तलाक नहीं हुआ होता तो मुझे सच में यह मौका नहीं मिलता। मुझे पता था कि शेन यी का तलाक हो गया है, इसलिए मैं शाही राजधानी वापस भागा। अब मैं शेन यी का पीछा कर रहा हूँ, समझे? यह सुनकर शेन यी एक सांस में नहीं उठा और कई बार खांसा। मेरे दिल में एक उथल पुथल भरा समुद्र उमड़ पड़ा। क्या यिरू मेरे तलाक की वजह से वापस आया? क्या अब भी मेरा पीछा कर रहे हैं? क्या यह यिरू का मेरे सामने कबूलनामा है? अभी भी पब्लिक में? यह सोचकर शेन यी ने गहरी सांस ली, शांत होने का नाटक किया, अपना चेहरा नहीं बदला, लेकिन पैर की उंगलियां इंसोल में गड़ रही हैं। कितनी शर्म की बात है। जियांग रोयुन ने जैसे कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो, वह झुका और अपना मुंह ढककर हंसा। शेन यी बहुत बढ़िया है। उसने चेहरे पर नफरत के भाव के साथ मछली के प्लेटफॉर्म की ओर इशारा किया और जोर से कहा, देखो वह अब क्या कर रहा है। मछली मारना कितना घटिया काम है। मरी हुई मछली की गंदी बदबू आती है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम मुझ पर इतना हंसे, जो कचरा मैं फेंकता हूँ तुम उसे उठा लेते हो और बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते हो। ये यिरू का चेहरा एक पल में ठंडा पड़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग रोयुन उसे कितनी भी डांटे, वह गुस्से में किसी कुत्ते को सिर्फ इसलिए नहीं मार डालेगी क्योंकि वह उस पर भौंक रहा है। लेकिन शेन यी को डांटना, क्या आप फिर से कह सकते हैं? इस समय ये यिरू, सुबह जब वह शेन यी के साथ खेलती थी तो चुलबुली और प्यारी ये यिरू के साथ यह दो हदें पार कर जाती थीं। एक पड़ोस में रहने वाली एक जवान और प्यारी सी लड़की है और दूसरी एक दबंग महिला प्रेसिडेंट है जो पावर में है। जियांग रोयुन जोश में आकर कुछ देर के लिए बोलना ही भूल गया। उन्होंने अपर क्लास लोगों में इस तरह का मोमेंटम देखा है और हर शब्द और काम लोगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकता है। ये यिरू ने उसे इस समय यही दिया था। एक आवाज चिल्लाई, क्या बात है? क्या तुम इस बारे में बात करने के बाद भी किसी को मारना चाहते हो? मदर जियांग गुस्से से दौड़ी। कुतिया, यहां से चली जाओ,
मेरी बेटी की तरफ उंगली मत करो। आखिरकार वह इतनी उत्साहित थी कि उसने मछली के प्लेटफॉर्म पर रखी एक छोटी कैंची उठा ली और ये येरू को चाकू मारना चाहा।